हाँ मेरे सुन टू सी फाइनलिस्ट, आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग। तो दोस्तों, आज हमारे साथ हैं एक ऐसे इंसान जो आज ही सी फाइनलिस्ट बने हैं, एंड दैट टू विद अ बैंग। AR3 आया है हमारे हमारे स्टूडेंट तीर्थ जैन का, जिनके FMSM के अंदर 91 मार्क्स हैं। 91। कॉस्टिंग के अंदर ये जस्ट सेंचुरी टच करते करते रह गए, 1 मार्क्स से। 1 मार्क्स से इनका सेंचुरी रह गया कॉस्टिंग के अंदर। एंड मोस्ट लाइकली FMSM के अंदर तीर्थ का, जितना अभी तक सुनने में आ रहा है, हाईएस्ट मार्क्स इंडिया में हो सकता है। इन मेनी सब्जेक्ट्स ही पॉसिबली कुड हैव द हाईएस्ट मार्क्स इन इंडिया। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस तीर्थ फॉर दिस एक्सीलेंट Yes, रिजल्ट यार। thank you. कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड काफी सारे बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि सर तीर्थ को बुलाओ, तीर्थ को बुलाओ, हमें उसकी स्ट्रेटेजी जाने। तुम ऑलरेडी फेमस हो चुके हो। ठीक है। Sir. तो आज दोस्तों हम लोग डिस्कस क्या करने वाले तीर्थ के साथ में, पहले तो जो आप लोगों को चाहिए था कि सर तीर्थ की कंप्लीट स्ट्रेटजी बताओ, तीर्थ अपनी कंप्लीट स्ट्रेटजी बताएगा आपको रैंक की, एंड दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। साथ में तीर्थ ये भी बताएगा कि उसके FMSM में 91 मार्क्स कैसे आए। ठीक है। एंड मैं आपको Welcome, बताऊं, sir. तीर्थ के साथ ना टैक्सेशन के पेपर के अंदर एक बहुत ही शानदार चीज हुई थी। कि जो इंसिडेंट टैक्सेशन में तीर्थ के साथ हुआ है ना, ये वो आपको बताने वाला है। एंड हाउ डिड ही Sir, बैकअप, कैसे उससे उसने रिकवर किया, अगले पेपर में लगा, वो आपको जरूर जानना चाहिए, बिकॉज ही वॉज लिटरली काफी ज्यादा परेशान हो गया था टैक्सी पेपर के बाद में। ठीक है। ये सारी बातें, तीर्थ ने काफी सारी पतंगे भी उड़ाई है, वो भी आपको तीर्थ बताएगा उसके बारे में। ठीक है। तो तीर्थ, बिफोर वी स्टार्ट यार, सबसे पहले तो मुझे एक बात बताओ कि हाउ वाज द फैमिलीज रिएक्शंस टुडे। आपका प्रेसिडेंट से कॉल आया, हाउ वाज द फीलिंग सबसे पहले तो। I can answer this from two perspectives. One perspective was that I was manifesting from the morning, call aa sakta hai. So when I saw D. Prasanna Kumar on my caller ID, I was like, okay, is this a dream? सबसे पहले तो वो था. हम्म। And that's one perspective. लेकिन I was somewhat expecting through the manifestation कि दोनों पे तक जा सकता है. My expectations were on the extreme ends. हम्म। Second was कि during the call, अब I'm not a very emotional person per se, but जब हम्म। मैंने वो बात सुनी, हम्म। AIR3, and that too exactly matching what I had manifested for, हम्म। I was like beyond control. Like for the first time in so many years, I might have cried and properly हम्म। cried. Like my mother there started also, she was so happy. I cannot describe her feelings. उनकी खुशी देख कर ही उनकी उनके आंसू देख के मुझे भी आंसू आने लग गया कि वाओ. अब अभी like even now you can see like when I'm speaking about this experience I have trembled in my speech. ऑब्वियसली तीर्थ, तुम सुबह वीडियो कॉल भी जो हमने किया था उसमें भी तुम ऑलमोस्ट Yeah. इमोशनली थे काफी। Yeah. एंड ऑनेस्टली यार, इट्स एन अमेजिंग फीलिंग, बिकॉज एक सिर्फ एक बच्चा रैंक नहीं लेके आता है, सिर्फ एक बच्चा CA नहीं बनता, पूरी फैमिली बनती है। इट्स योर इंटायर फैमिली इज ऑल इंडिया रैंक 3, एंड आई एम श्योर योर फैमिली मस्ट बी वेरी प्राउड टुडे। एंड प्रेसिडेंट का तुम्हें कॉल आया, दोस्तों मैं बता दूं, जो ऑल इंडिया रैंक 1 2 3 रहते हैं उनको प्रेसिडेंट का कॉल आता है। प्रेसिडेंट के थ्रू उनको बताया जाता है। अब मुझे नहीं पता इसको, इसकी रैंक पहले मैंने बताई थी कि प्रेसिडेंट ने बताई थी। क्योंकि मैं भी तुम्हारे रिजल्ट को नजर रख के ही बैठा हुआ था। तो आई एम डेफिनेटली, प्रेसिडेंट का तो पहले आ गया होगा ना रिजल्ट से पहले तुमको। हाँ लाइक आई 10 और 25 को आ गया था उनका कॉल. ओके ओके ओके। ठीक है। गॉट इट। अच्छा तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हें AR3 क्यों चाहिए थी भाई? मतलब तुम मुझे पहले दिख रहे हो जो बोल रहे हो, मुझे AR3 ही चाहिए थी, 1 2 नहीं, 3 चाहिए, क्यों, ऐसा क्यों? इतना अब सेटिस्फेक्शन सर दोस्तों अगर लाइफ में आ जाए, तो मैं बता रहा हूँ खुशी ही खुशी है। ठीक है, उसको पहले से 3 ही चाहिए थी। अब हाँ। सर देयर आर सम आंसर्स कि आपको भी नहीं पता कि क्यों चाहिए. गॉट इट। अब लाइक इट वाज सम आई डोंट नो कि द वर्ल्ड वाज टेलिंग मी कि 3 लिया क्योंकि 3 आ रहा है या आई वाज वांटिंग 3. आई डू नॉट नो बट it's it's hard to explain. So I'm also not sure why just 3 only. एंड पता है, तुम्हारे रैंक देख के मुझे सबसे पहले क्या लगा कि लास्ट टाइम मेरा हाईएस्ट 33 रैंक आया था, इस बार एक 3 हट के सीधे 3 आया। तो अरे सर. मुझे भी यही हाँ. फील आया था कि चलो, अगेन गुड कोइंसिडेंस। ठीक है, Yes. चलो मुझे एक बात बताओ, अब तो तुम ना फाइनली एक चीज रिवील कर ही दो। फाइनली एक चीज रिवील कर ही दो कि सर रैंकर्स कितने घंटे पढ़ते हैं। क्या तुम 25 घंटे पढ़ते थे दिन में? कितने घंटे पढ़ते नहीं, बता दो, चलो आज इससे रिवील कर ही दो। ज्यादा से ज्यादा लाइक अगर कोई दिन बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव हो गया तो ज्यादा से ज्यादा 10 घंटा हो जाता था. क्या बात कर रहे हो? लाइक आई मतलब डोंट. एफिशिएंट आवर्स की मत बताओ, तुम टोटल आवर्स बताओ। सर देखो, बैठना तो मैं सुबह 9 बजे से चालू करता था. हाँ। एंड काफी ब्रेक्स लेता था लाइक एवरी 2 hours I used to take half an hour or during lunch 1 hour breaks.
तो वैसे हम्म। चलते रहता था टिल अबाउट से 9-9:30। तो लाइक आई यूज टू गिव माई सेल्फ अराउंड 10 to 11 hours मैक्सिमम सिटिंग टाइम। अब उसमें सिटिंग टाइम। एफिशिएंसी कट कट के ज्यादा से ज्यादा ऑन एन एवरेज डे वुड बी 8 hours मैक्सिमम, ऑन एन एवरेज डे सर। ओके ओके, गॉट इट। एंड तुमने कितने रिविजन्स किए होंगे हर पर सब्जेक्ट में? आई हैव लॉस्ट ट्रैक सर, बट आई गेस मिनिमम 4 or 5। 4 और 5 रिविजन्स किए हैं आपने? यस सर, 4 यू कैन से इन एफएम एंड इटसेल्फ। ओ एंड दोस्तों, मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि तीर्थ का फाउंडेशन के अंदर भी रैंक होता होता अगर ऐसे डिक्लेयर करता, क्योंकि इसका सिर्फ 1 मार्क से AR 20 मिस हो गया, एंड इसका अनऑफिशियल AR 21 है, क्योंकि ICAI ने रिलीज ही नहीं करा था रैंक AR 20 के आगे। तो इसको हमेशा से था, जब इसका मुझे पहले मैसेज आया कि सर मुझे रैंक चाहिए, ठीक है, तो इसको एक स्टार्टिंग से ही था कि सर मुझे रैंक रैंक के लिए प्रिपरेशन करनी है, मैं रैंक लेके आना चाहता हूँ, क्योंकि इसकी फाउंडेशन के अंदर वो 1 मार्क से मिस हो गया था सिर्फ चीज। तो ही वॉज ऑलवेज टारगेटिंग रैंक इन इंटर, एंड देखिए सीधा AR 3, ठीक है। अब मार्क्स कितने ही कट जाए, आपके पास एक बहुत ही अच्छी रैंक होती, चाहे कट भी जाते तो। ठीक है। एंड मुझे एक चीज बताओ यार, तुमने मॉक टेस्ट वगैरह कितने दिए थे पर सब्जेक्ट? इट वेरीज सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट सर। कोई सब्जेक्ट्स के लिए आई हैड गिवन 3-4, कोई सब्जेक्ट्स के लिए आई हैड गिवन जस्ट 2। ऐसा 1 और 2? 2। मतलब 1 या 2, मतलब ऐसे आपका वेरी करता है, किसी में 1 दिया, किसी में 2 दिया आपने? नहीं, किसी में 3 or 4 दिया, किसी अच्छा, में 2 दिए। ओके 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 ओके। एंड ये बता सकते हो आपने कैसे डिसाइड किया किस सब्जेक्ट में ज्यादा दूंगा, किस में कम दूंगा? ये टाइम की बेसिस पे था कि एकदम स्ट्रेटेजिकली सोच के किया था आपने? सर इट वाज पार्टली ड्यू टू टाइम एंड पार्टली ड्यू टू कॉन्फिडेंस सर। अच्छा। Some subjects like FM or accounts, I knew that time management is very important. So I was करेक्ट like, the more I give, the more I will be able to manage the time and avoid the silly errors, especially during the exams. करेक्ट। And for some subjects like audit, I was confident in audit from the beginning itself. So I हम्म। was happy giving just 2 mock tests in audit. Uh, So ओके I realized ओके, that गॉट there's no more value for me giving more गॉट than 2 mock tests. So I settled with 2. And for subjects like SM, I did not give any mock test because there was no value which I could find in giving. वो भी तुम्हारे 9 ही मार्क्स कटे हैं FMSM के अंदर ना। अरे वो SM में भी कटे, तो भी तुम्हारे पास बहुत बहुत स्कोर आया तुम्हारे SM के अंदर भी। अभी मुझे एक चीज बताओ यार, ये तुमने मॉक टेस्ट जो दिए थे, ये कौन कौन से दिए थे तुमने? मतलब सोर्स क्या था तुम्हारे मॉक टेस्ट का? तुमने कोई सीरीज परचेज करी थी, टीचर्स के दिए थे, या पास्ट एग्जाम पेपर्स लिखे थे? क्या तरीका था आपका? मॉक टेस्ट कहाँ से दिए थे आपने? Sure, sir. I had given the PYQs, the whichever the most difficult PYQs जो थे, गॉट इट, which is गॉट इट। not already covered in the question bank जो मेरे पास थे। तो हम्म। वो मैंने अटेम्प्ट कर लिए थे फिजिकली, लाइक से Jan 26 का टैक्स हो गया, या May 25 का FM हो गया, Jan 26 का FM हो गया। गॉट इट। That I had attempted the PYQs. MTPs I had gone through. तो मैं मना ही Uh, करता हूँ इसके लिए तो। I had just gone through ki what are the हाँ हाँ questions, is there any new हाँ। questions? And other than that, I had found some Dhira test series on online. I had purchased them ओके, for roughly one mock test per subject. गॉट इट। ओके, एंड टीचर्स के टेस्ट वगैरह भी दिए थे आपने? Yes, the faculty test like your All India mock test I had given for FM. Then for audit, I had given the faculty's mock test, Shubham Keswani sir's mock test. I had also given Shubham Singhal sir's mock test, लॉ मॉक टेस्ट? and yes, and he had given Vishal Bhattat sir's tax mock test as well. Like there was some bundle which was going on, so I gave the tax as well. Other than that, no faculty. गॉट इट, गॉट इट। एंड मुझे चीज़ बताओ ना, तुमने जो मिस्टेक्स वगैरह पे काम किया, तुमने एक चीज़ बताया कि मुझे मिस्टेक्स करेक्ट करनी थी कि एग्जाम में मिस्टेक्स हो जाएंगी, तो तुमको क्या लगता है हाउ मच वैल्यू डिड इट ऐड? क्योंकि ये जो एडवाइस है ना, ये हम लोग हर स्ट्रेटजी वीडियो में देते रहते हैं कि आपको क्या करना चाहिए कि सी, आपको स्कोर बढ़ाना है तो एक बेस लाइन तक तो आप वैसे ही पहुंच जाते हो, लेकिन उसके आगे जब पहुंचते हो तो वो इट इज एवरी वन मिस्टेक करेक्टेड टेक्स यू सम स्कोर हायर।
मतलब एक एक मिस्टेक आप करेक्ट करते जाओगे ना, आपका मार्क्स धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। एंड जो आप हम्म। टॉप रैंकर बनते हो तो इट्स लाइक सो मेनी मिस्टेक्स दैट यू वुड हैव करेक्टेड कि आपकी वो रैंक आई है। सर मिस्टेक्स का तो ऐसा था कि आई फिल्ड so many books, like I made a dedicated mistake book, like in your video, in हाँ one of your videos हाँ। you had mentioned to make a mistake book. मिस्टेक शीट। I had gone a step forward and I had ओ। turned that mistake book into a mistake come unique items book. Like ओके। when I was going through any module or past paper and I come across any unique point which I knew I would forget, I used to write it down. It was not a mistake per se, but it was a unique point which I knew I'd forget. And to give, like FM के लिए I filled an entire 90 page का, there's a small book. I filled the entire book just with mistakes. And to give you the 90 पेजेस। value, yes, just like ओ। mistakes and unique points. Like whenever there अच्छा। was a mistake, I used to take the effort to explain that mistake to myself, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट तीर्थ। because some mistakes were too hard for me to for myself to understand. For example, in investment decisions, there were some adjustments which you could हम्म not understand in the first reading. So I हम्म। wrote it down. I wrote it like I filled an entire page. If this happens, then this happens, then this, and I read it on the last day to give करेक्ट। to tell you like how much value it added. I still remember GST. I had attempted GST first in the taxation paper. A point, like I guess that point was the most difficult point of that question, and I knew it by heart because मैंने वो अपने मिस्टेक बुक में लिखा था और मैंने उसको बस आधा नहीं पौना घंटा पहले I had एग्जाम से read पहले that पढ़ा and होगा। gone to the exam. Same copy paste. It had come in the exam. हम्म So, so like that's just one paper. So many papers I might have forgotten कि किधर किधर ऐड हम्म। हुआ वैसे and yeah. करेक्ट करेक्ट। सो यार मैं भी मोस्ट मेरे मेरे भी बच्चों के जो सेशंस होते हैं ना, मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि मिस्टेक शीट इज लाइक टू शीट्स। एक तो जो आपको हिस्टोरिकल मिस्टेक्स आपकी हो रही हैं, एक तो आप वो बनाओ। दूसरा आप प्रोबेबल मिस्टेक्स के बारे में भी सोचो कि प्रोबेबल हम्म मिस्टेक्स क्या होते हैं। जैसे आपने मुझे बताया कि ट्रिकी पॉइंट्स जो थे, कि जो भी ट्रिकी पॉइंट्स आ रहा है, जो भी यूनिक पॉइंट आ रहा है जिसमें लगता है कि गलती कर सकता हूँ, वो भी वहीं पे लिख दो, ताकि एग्जाम से पहले हम्म एक वन पेजर रेफरेंस आपके पास रहे, या कितने भी पेजेस का। आपका तो बहुत बड़ा पेजेस का था। हम्म मेरा, मैं 2-3 पेजेस का हम्म, बनाता था। ठीक है, तो अच्छा। मैं एग्जाम में घुसने से पहले उसके बाद पढ़ लेता था उस पूरे एक पेज को, हम्म ताकि बस टॉप ऑफ द माइंड रहनी चाहिए मिस्टेक्स। सो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। प्लीज अगर आप एक हाई हम्म स्कोर का टारगेट रखते हैं, तो राजा एक बेस लाइन स्कोर तक तो आप नॉर्मल रिवीजन से ही पहुंच जाओगे। उसके आगे जब आपको पहुंचना है तो इट्स अचीव्ड बाय करेक्टिंग वन मिस्टेक एट अ टाइम। एक मिस्टेक को कैसे करेक्ट करना है वो सोचो ना, आपका थोड़ा थोड़ा स्कोर बढ़ता हुआ चलेगा। मॉक टेस्ट आपको बताएंगे कि आपका करेक्शन कैसे हो सकता है, कौन कौन से मिस्टेक्स है। थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व करते करते आप सोच सकते हो कि यहाँ पे लाइकली मिस्टेक पॉसिबल है, एंड मैं इसको लिख लेता हूँ यहीं पे। इस तरीके से आप उस स्कोर तक पहुंचते हो। ठीक है। तो यस यार, दिस वाज अ फैंटास्टिक सजेशन यार। एंड मुझे एक और चीज बताओ ना, तुम्हारा रिवीजन तुमने कहा 4 to 5 दिए थे, तुमने कितना पीरियड दिया था खुद को ये रिविजन करने के लिए, 4 to 5? I had made a sort of Excel sheet, like borrowing from many resources which were available online. हम्म। And I had made a sort of self sheet using Gemini Claude. And I हम्म tried to follow it to some extent to give you to get a broad idea कि ये time तक ये करना है. हम्म। And if we speak roughly, then uh, like I had taken around 16 days in the first revision doing three subjects, 16 to 18 days doing ओके three subjects simultaneously. ओके Then in the ओके। second one, I halved it, tried to half it. In the third revision, I again halved it to say 5 days, doing two subjects now in the third revision. हम्म। In the fourth and the exam revision, obviously, just one subject, try to finish it in 2 days maximum. 2 days। And for ओके। the exam is the exam day. Yeah. सो अगर अपन एक रफ टाइमलाइन लेके चले तो क्या डू यू थिंक कि एग्जाम से 4 महीने पहले तुमने रिवीजन स्टार्ट किया था, या उससे कम था? Yes, sir. Yes, I had started on January 1st, sort of. तो जनवरी फेब, हाँ तो 4 महीने हो गए आपके पास। 4 मंथ्स Yeah. आपको लगे रिवीजन करने में। Yeah. इट्स एन अमेजिंग टाइम है। एंड वहां तक पहुंचने के लिए दोस्तों सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो आपके पहले क्लास वाला फेस है, वो बहुत Mhm. कंसिस्टेंटली डिसिप्लिन के साथ में आपको करना पड़ेगा, तब जाके Mhm. जाके वो आपका हो पाएगा। क्लासेस के साथ में तुम रिवीजन करते थे डेली बेसिस पे, होमवर्क वगैरह करते थे, खुद से क्वेश्चन सॉल्व करते होमवर्क थे? जो रहता था सर, या सर लाइक जो भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स रहते थे
हम्म। इंस्टेड ऑफ डूइंग आफ्टर द क्लास, मैं अगले दिन उसको क्लास से पहले कर लेता था, बिकॉज आई लाइक read it somewhere कि the more time you give between concept and the application, the more stronger it will become, because you're forced to ओके। recall गॉट more इट। and more ardently. So I did that, like I used to do it before class, and हम्म। I used to do only the unique sums which are there, not any repeated करेक्ट करेक्ट। sums. And yeah, so that's what I used to do. Even for theory subjects, I used to revise everything before class. ठीक है दोस्तों, मैं एक चीज बता दूं, यहाँ पे तीर्थ तीर्थ मैंने काफी सारे बच्चों से बात करी है। तीर्थ कम्स आउट टू बी द मोस्ट सेल्फ अवेयर पर्सन। मतलब इसको पता है कि मैं किस तरीके से फंक्शन करता हूँ, मैं किस तरीके से गलती हो सकती है, मुझे कहाँ पे मैं फोकस करूंगा। तो ही रीड्स अ लॉट अबाउट फिलोसफी, राइट। स्पिरिचुअलिटी भी पढ़ते हो ना तुम बहुत ज्यादा। सेल्फ हेल्प बुक्स बहुत ज्यादा पढ़ता है। तो जब भी मैं इससे बात करता था, ये कुछ ना कुछ खुद से सजेशन लेकर आता था कि सर मैं ये रूटीन के बारे में सोच रहा हूँ, मेरा ये प्लान ऑफ एक्शन बन रहा है, आप मुझे बताओ क्या मैं करूँ क्या। ये खुद से सजेशन लेके आता था कि मेरा ऐसा कुछ करने का मन हो रहा है। तो ही इज अ वेरी सेल्फ अवेयर पर्सन, इसको पता है कि किस तरीके से करना चाहिए। जैसे अभी आपको बात करते हुए दिख रहा होगा कि इसने खुद के मेथड डिवाइस कर रखे थे कि अच्छा मैं इतना थोड़ा टाइम दूंगा कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद एप्लीकेशन में। तो दोस्तों वही चीज है कि बीइंग अवेयर अबाउट योरसेल्फ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। आप कभी किसी की भी स्ट्रेटजी एज इट इज अप्लाई करके वो रिजल्ट अचीव नहीं कर सकते जो उस पर्सन ने किया था। आपको खुद के ऊपर कस्टमाइज करना पड़ेगा, खुद के बारे में सोचना पड़ेगा कि आपके लिए क्या फिट बैठता है। सबकी सुनो, लेकिन उसके बाद उसको अपने लिए थोड़ा सा कस्टमाइज करो। दैट इज हाउ इट विल वर्क फॉर यू द बेस्ट। बट तुमको 4 महीने का टाइम कैसे मिल गया? तुमने पहले फाउंडेशन से पहली क्लास स्टार्ट कर ली, रिजल्ट से पहली क्लास स्टार्ट कर ली थी क्या? अब ये सब मैंने ये है तुम्हारा राज। अरे सर, so like I had started हाँ। June में I had started. I had a हाँ। separate thing going on, so June went a little half, like half efforts were there. But yeah, July onwards, so obviously full fledged. The most efforts I started after Diwali, like October mid, was the time I took up my gears and started pushing in more hours. तो उसके पहले थोड़ा और रिलैक्स था मैं. गॉट इट गॉट इट। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, तुम्हारे हिसाब से एक एक या दो तुम्हें ऐसी कोई चीजें बतानी हो विच क्रिएटेड द मोस्ट अमाउंट ऑफ इम्पैक्ट फॉर योर रिजल्ट। अगर तुमको मुझे तीन बता सकते हो तुम, चलो तुम्हें मैंने फ्रीडम दी क्योंकि तुम दो कैसे सोचोगे ना, चलो तुम तीन भी सोच सकते हो। ऐसे तुम्हें कौन से पॉइंट्स तुम बताओगे विच क्रिएटेड द मोस्ट अमाउंट ऑफ डिफरेंस फॉर यू, इम्पैक्ट फॉर यू इन योर रिजल्ट। वो तुम मुझे बताओ। कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एनी स्ट्रेटजी, इट कैन बी एनी एडवाइस, इट कैन बी एनी पर्टिकुलर मेथड, एनी पर्टिकुलर वे ऑफ स्टडिंग, कुछ भी हो सकता है। तुम सोच के बताओ। The biggest thing which I can think of right now is spaced revisions, sir. स्पेस Like डिविजन्स। if any spaced revisions, like the interval हाँ। revisions, which is popular, right? Why I'm saying so is that I can confidently assert मेरा पूरा audit, SM, all the theory हम्म। subjects is हम्म। because of spaced revision. स्पेस से मतलब तुम्हारा क्या मतलब है? मतलब डेली बेस थोड़ा थोड़ा करते हुए चलना कि No, no. गैप So रखना what I रिविजन के लिए? did was, right, so if I may take the example of audit, I had made an Excel sheet, थोड़ा हाँ। functions लगा के कुछ ऐसा formula I had made कि हाँ। if I study today, say chapter 5, ठीक हम्म। है, then that portion which I learned in class today, I do it today, tomorrow, 3 days after, 7 days after, then 15 days after, I'll take up. अच्छा, ये हर सब थ्योरी सब्जेक्ट में किया तुमने ऐसा? Mostly in audit, then again in SM. ओके। तो ये तुम पूरा So, ट्रैकर रखते थे ऐसा कि अच्छा ये टॉपिक आज हुआ, अब yes, इसको वापस उठाना है? ओ माय गॉड। yes, sir. So, what ऐसे had नहीं आती happened यार was, थ्री, इसलिए मैं like, 10 पे रह गया। इसलिए मैं 10th पे रह गया। ये मैंने नहीं किया। so like in इतनी audit, मेहनत। I can say most confidently, what I did, like I had started audit after Diwali, and like this is like the space revision which I'm talking about. मैं भी उतना अच्छे से कर नहीं पाया था, even for practical, not for practical subjects. Theory audit, I did it flawlessly, but हम्म। practical के नहीं कर पाया. Why? Because it's just too much effort. करेक्ट। I आई एम never- एडमिटिंग इट्स टू मच एफर्ट। Like हाँ। I was spending by this October, November, and December, I was spending the first 2 hours of my day just revising what I had done earlier. That too in December, November, and December, 5 months, 6 months before the exam. I know this goes against the traditional
guidance which is there कि you must do theory a little late because you won't remember it. हाँ, But I मैं भी यही देता realized हूँ। कि हाँ, but I realized कि that's not for me. Like I don't want the pressure in learning new things near the exams. I face this problem with SM a lot. Because I try to learn it near the exams. So audit के लिए what I did was, and for some practical subjects like DT, sometimes for FM in some difficult topics, I used to take it on a like increasing like if I took it today, then after say 3 days, 5 days, I used to take it again. And what had happened was, even though I was spending say 2 hours every day revising, by January, I had like if you took my exam in January itself for audit, I would have still got 70 minimum. That was the confidence just because of this one thing. I did nothing else. Phase divisions Yes, sir. And that's the for biggest thing which I can suggest to anybody if they want to theory apply this subjects, strategy. For theory subjects and even for practical ones, say DT, like theory come practical, जो like जो DT. थ्योरी ज्यादा जन्म है, जैसे DT IDT। हाँ, हाँ, ये अपना हो गया फर्स्ट स्पेस डिवीजन का बाद, जो तुमने क्लास के साथ में भी फॉलो किया है एंड रिवीजन के अंदर भी फॉलो किया है। मोर फॉर थ्योरी, अ लिटिल लेसर फॉर न्यूमेरिकल्स एज वेल। ठीक है, व्हाट वाज द सेकंड थिंग? I mentioned the second, which was solving the practical sums before बाय the teacher योरसेल्फ, solves it. दैट्स एन Yes. अमेजिंग स्ट्रेटजी यार, इट मेक्स यू थिंक एक्चुअली। But a small warning that my strategy of skipping the lecture, I've sometimes faced a problem because I could not remember it later on how I solved it. So as you pointed out, sir, we could rather of just skipping if you have the time, वो पे देख you लो। could watch it in 2x just to get the another perspective of how to solve it so that you can it will help you later on. वही करते हैं हम लोग क्लास में, मैं बच्चों को, मैं सेशंस में Yeah. भी अपने यही बोलता हूँ कि ऐसा ऐसे ही क्या करो, बट इट्स अ गुड वे। अगर ये पॉसिबल है तो प्लीज करो, आपको बहुत ज्यादा थिंकिंग पावर मिलेगी। एंड जैसे जो बच्चा नहीं भी कर पा रहा है, हम अब क्लास में हम लोग ऐसा तो करते हैं कि हम लोग क्वेश्चन करते करते भी सोचते सोचते तो चलते ही हैं कि अच्छा इसको कैसे अप्रोच करेंगे, कैसे अप्रोच करेंगे, तो अगेन इट हेल्प्स इन अ वे। व्हाट वाज द थर्ड थिंग? Uh, I cannot give a one size fit all answer for the third one, हाँ हाँ, which is of taking कुछ भी बता दो। breaks. ब्रेक्स, Yes, sir. ओके। हाँ, Breaks in the sense, like I was very particular with my routine, which was present. Like I had to study from this time to this time. I had to take a break at this time, and I tried to follow that routine as much as possible. The गॉट इट। thing was key. I focused a lot on my breaks and my sleep, sir. There are two important breaks include sleep. हम्म, And why I'm saying that this is not a one size fit all answer is that I cannot sit at a place for a long period of time just focusing on one thing. Like I need that physical activity, I need that roaming around the house activity to just restart my mind. So every hour or so, every 40 minutes or so, I used to take 5 minutes, 10 minutes, go out, see the weather, talk with my mom, or talk अच्छा। with whoever is there, eat some fruits, eat something हम्म to just हम्म, refresh my mind. Not why I'm saying this is not a one size fit all answers is because एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। I could get back to my table, but there were so many times where I fall into the rabbit hole of researching something, watching some YouTube video. So you get delayed coming back to your study desk. So if you do गॉट not have, matlab, I am following this routine since my 10th grade. So I haven't like I was accustomed to it. But a person who is starting this fresh, he would not be able to follow it as much as possible, and then he'll think, I'm spending so much time, I'm taking breaks, and how I am not seeing results. Because this way I differ is that everyone is different. Some people like to, stretch 4 hours at a go, then take a 2 hour break, then 4 hours at a go, then take a hour break. करेक्ट। So that's why this and sleep, sir. कितने घंटे सोते थे भाई? My biggest weapon was sleep. मेरा Biggest भी था। weapon. मेरा भी था। कितने घंटे सोते थे तो? Minimum 7, minimum. ओके। Maximum 8, but minimum 7. अच्छा, आज रिजल्ट से पहले रात में कितने 3 घंटे सोए? आराम से तुम तो सर, रुको तुम भी ना आराम मैं से फुल सोए देख होगे ना? रहा हूँ। तुम तो आज हाँ भी रात में अच्छा, आराम से सोए होगे ना? कितने? एकदम दबा दबा के सोया था सर। भाई मैं तुम लोगों के रिजल्ट में नहीं सो पाया भाई।
नहीं नहीं सर, ड्रीम्स वर हैपनिंग, लाइक मेनी ड्रीम्स वर हैपनिंग ऑन द हाँ। ऑपोजिट एक्सट्रीम्स. But yeah, I'm very particular about my sleep. Like even during the exams, one day I got हम्म। less sleep than usual. I was stressed because I got less sleep. The reason और being that I've read so much about sleep, and I've realized that इट्स इम्पोर्टेंट। it's important. That's the best word which is there. Like, if रिकवरी you go करती to है। the specifics, there are very startling facts which are present about sleep and memory. I would not like to mention it here in order to scare any people who is already accustomed to a particular habit. But there are गुड पॉइंट है। startling facts, स्मार्ट बॉय। and uh, and the point is that the better your sleep is, हाँ। the better your memory is, and the better you're करेक्ट। able to recall, and the better your focus is. मैं दोस्तों तुमको एक चीज बताता हूँ। एक रैंकर की सबसे बड़ी खास बात ये होती है कि ही सेल्फ अवेयर। उसको पता होता है एक रैंकर को कि उसके लिए क्या चीज वर्क करती है। मैं आपको बताता हूँ, जैसे तीर्थ है, ये बहुत ज्यादा ब्रेक ले लेके पढ़ता था। मेरा उल्टा था एकदम। मुझे मालूम है कि मेरे लिए, जैसे उसने बोला भी, इट इज नॉट वन साइज फिट ऑल, क्योंकि वो हर एक के लिए वर्क नहीं करती। मेरे लिए क्या वर्क करता था, ब्लॉक्स वर्क करते थे। कि 4 घंटे के ब्लॉक में एक जगह बैठ जाओ, उससे पढ़ लो, फिर उसके बाद 1 घंटे का ब्रेक ले लेना। इट डिपेंड्स एक्चुअली कि आपको किस में मजा आता है, राइट। जैसे तीर्थ को उसमें मजा आता था, मुझे उसमें मजा बिल्कुल नहीं आता था, क्योंकि मुझे लगता था कि यार पढ़ाई तो हुई नहीं, ब्रेक लेने चला गया। तो आई यूज टू टेक 3 to 4 hours ऑफ ब्लॉक स्टडी, एंड उसके बाद में लेता था। बट दैट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन व्हाट सूट्स यू। ठीक है। ये प्लीज आप अपने हिसाब से इवेल्युएट करो, एंड देन टेक इट। उसने बहुत करेक्टली पॉइंट आउट करी चीज। एंड स्लीप का वाला पॉइंट भी एकदम करेक्ट है। यू शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद स्लीप। ठीक है, 6 to 7 hours की स्लीप प्लीज लेने की कोशिश करनी चाहिए आपको, एवरी डे। ठीक है दोस्तों, अभी क्या थोड़ा सा ग्लिच आ गया था, तो वी लॉस्ट तीर्थ। तो हम लोग फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं। तीर्थ, अभी जो तुमने 3 पॉइंट्स बताए वो तो काफी काफी सही थे। आई एम श्योर इट विल हेल्प अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स। मुझे एक बात बता यार, एफएमएसएम में 91 मार्क्स। मैंने पोल डाला था तो तुमने देखा था 50% बच्चों ने ऊपर से कहा था कि सर बहुत टफ पेपर था। ठीक है, 91 मार्क्स भाई, कैसे? एंड ये भी बताओ कि कैसे हमारी क्लासेस, रिसोर्सेस, कॉन्सेप्ट्स ने आपको उसमें हेल्प किया। Yes, sir. So all your resources helped me in developing an understanding about not just not just about the formula, but also why the formula came into existence and what are its application, like where can it be applied. करेक्ट। So करेक्ट। these two aspects, like why did it come into existence and where it can be applied, helped me, understand the formula or the concept which is there to the core. So later on, when I was revising, I like sometimes I forgot the formula, but I remembered the fact कि how लॉजिक। it came into existence, why it came into existence, and उससे like धीरे धीरे I was फॉर्मूला able अपने बन to जाता था। derive the formula as well. करेक्ट। Yes, yes. And as regards the physical resources as well, I found the OCW tracker very helpful because I was able to track करेक्ट। what all I did, what all questions I specifically marked. These questions do this part again, something like that. So it saved me a lot of time during the revisions, a lot of time. करेक्ट। थैंक यू सो मच यार। एंड मुझे मुझे जितना ध्यान है, तुमने शायद मुझे बताया था 15 मिनट पहले तुम्हारा पेपर हो गया था एफएमएसएम का। Yes, sir. भाई, क्या 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 खा के गए थे तुम एफएमएसएम के अंदर? सारी एनर्जी तुम्हारी थी Sir, उसके अंदर कि सर आपके पेपर में तो फोड़ के आऊंगा मैं। वो तो था सर, आपके पेपर में तो फोड़ क्या होगा आपका पेपर अच्छा, है. तुम्हें को क्वेश्चन बैंक एंड हमारे नोट्स वगैरह कैसे लगे थे? They were very good, sir. As I mentioned, आपका the best part was the question bank was linked to the OCW tracker, right? हम्म। And even like I got the annotated version of the question bank again printed. So हम्म। what the best fact was that I was able to know concept questions had you specifically marked what are the special points in the questions, and I was able to pay attention to those points and leave the ICF incorrect solutions हाँ, and गॉट like इट। that. गॉट इट। ठीक है, गॉट इट यार। एफएमएसएम में तो तुमने बहुत ही झंडे गाड़े। लाइकली यू विल बी द हाई स्कोरर इन एफएमएसएम। लेट्स सी, आई एम होपिंग कि तुम्हें मिले, एंड और भी सब्जेक्ट्स में तुम्हें मिले हाई स्कोरर्स का। एक लास्ट से बता दो, सुपर 150 सारी राइटिंग में किया था ना तुमने? Yes, sir. सुपर 150 राइटिंग में सुपर किया था, 100 50 राइटिंग तक था में सुपर 100? सुपर 100 राइटिंग में सुपर 50 I just went through before the exam. Like पहले I कितने used to क्वेश्चन do थे? the very sorry. कितने क्वेश्चन किए थे राइटिंग में 50 में से? सुपर 50 में से आई एम नॉट श्योर, हार्डली किए थे. सुपर 50 रिलीज ओनली अ डे बिफोर द एग्जाम ना. हाँ हाँ हाँ। तो आई
like I did the selected questions on my OCW tracker. Then I used to just scroll through the Super 50, seeing कि हाँ ये आ रहा है, next next next. अच्छा अच्छा। कोई अगर कुछ Got it. नया क्वेश्चन दिखा हम्म। तो I तो वो used लिख to के क्या? do that. Yes, 100 लेकिन पूरा राइटिंग में गया था? yes, more or less. Yes, अच्छा ठीक है, गॉट इट, ठीक है यार, तुम्हारा एफएमएसएम का तो हमें कंप्लीट पता लग गया। मतलब ऑब्वियसली यार, हम भी सजेस्ट करते हैं कि 150 राइटिंग में करो। एंड इट वाज गुड कि तुमने उसी डब्ल्यू ट्रैकर में से खुद की भी मार्किंग्स कर रखी थी कि अच्छा मुझे लास्ट डे पे ये करनी है। तुम हर रिवीजन में करते जा रहे थे ना कि लास्ट रिवीजन में मुझे ये मार्क करना है, शॉर्ट लिस्ट खुद के yes, क्वेश्चंस। ठीक है। yes.